पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि पिछले दरवाजे से 25,000 लोगों को नौकरियां देने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। केवल आरोप नहीं लगाया, बल्कि ट्विटर के ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जेम पोर्टल के जरिए या अलग अलग माध्यमों से जो कंपनियों के जरिए मुलाजमतें बांटी जा रही हैं, उनके साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनके प्रूफ, उसका एविडेंस सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंत्री सकीना इत्तू और उनके साथ में उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर हसन वानी ने एक प्रेस वार्ता की और इनका खंडन किया और कहा कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट जितना भी हो रहा है या ये जो अलग अलग कंपनियां लोगों को एंगेज कर रही हैं, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, बल्कि हमसे पहले की सरकारों की पॉलिसी है, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन अगले दिन पीडीपी ने वेटनरी सर्जनों को एक कंपनी एंगेज कर रही है जम्मू कश्मीर के वेटनरी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, उसके कुछ प्रूफ सोशल मीडिया पर डाल दिए। सरकार का वही डिफेंस कि ये हम नहीं कर रहे, ये जो तरीका है रिक्रूटमेंट का, ये तरीका निकाला है हमसे पहले वाली सरकारों ने, हमने उसको कंटिन्यू किया है। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट जो है वो सरकार के साथ नहीं है, बल्कि इन तमाम लोगों को एक कंपनी एंगेज कर रही है, ये तमाम लोग उस कंपनी के मुलाजिम हैं और वही कंपनी इनको डिप्लॉय कर रही है सरकार की नौकरी करने के लिए, सरकार का काम करने के लिए। बिल्कुल बात 110% सही है, इसमें कोई गलत बात ना नासिर हसन वानी ने की है, ना एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने की है। बिल्कुल यही फैक्चुअल बात है कि कंपनियों के जरिए नौजवानों को एंगेज किया जा रहा है और उसके बाद अलग अलग विभागों को चलाने के लिए इन नौजवानों को उन विभागों में डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी इफेक्टिवली ये तमाम नौजवान जम्मू कश्मीर सरकार के मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि उस कंपनी के मुलाजिम हैं जिस कंपनी ने इनको सरकार के लिए एंगेज किया है। ये टेंडर कंपनी के पास है, कंपनी ने आगे इस टेंडर के जरिए कुछ शर्तों के ऊपर इन तमाम लोगों को मुलाजिम लगाया है और जितनी देर तक सरकार को इनकी जरूरत होगी या जितनी देर तक का वो टेंडर है उतनी देर ये काम करेंगे, बाद में इनको डिसएंगेज कर दिया जाएगा। ये बेसिकली वो कानून है, वो ज़ाब्ता है जिसके जरिए इन तमाम लोगों को एंगेज किया गया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इस बात का खंडन नहीं किया, इस बात का डिनायल नहीं दिया कि 25,000 लोगों को लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। यानी इफेक्टिवली उन्होंने ये बात मानी है कि हाँ 25,000 लोग लगे हैं, हो सकता है उससे कम लगे हों या उससे ज़्यादा लगे हों, मगर इनको लगाने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं किया है, बल्कि ये कंपनियों ने एंगेज किए हैं और हम केवल इनसे अलग अलग विभागों में काम ले रहे हैं, क्योंकि ना तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वक्त पर रिक्रूटमेंट कर पा रहे हैं। उनके रिक्रूटमेंट ना करने की वजह से जब ये टेंडर डाले जाते हैं, इस टेंडर के रिस्पॉन्स में कंपनियां सामने आती हैं, वो कंपनियां इनको एंगेज करती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक्सपीरियंस क्या है? जम्मू कश्मीर का एक्सपीरियंस ये है कि जिसको भी किसी भी माध्यम से सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाया गया, उन लोगों ने बाद में एक एसोसिएशन बनाई, सरकार के पास गए और दावा ठोक दिया कि हमने इतने साल आपकी सेवा की है, अब हमको पक्का करिए। और सरकार के पास उनको ये वादा करने के अलावा और कोई चारा नहीं कि हाँ हम आपको पक्का करेंगे। क्या यही वजह नहीं है कि लगभग 1,10,000 के करीब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार उनको पक्का कब करेगी? क्या इनमें कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिन लोगों को किसी स्कीम के तहत लगाया गया था? वो जब स्कीम के तहत लगाए गए, यही कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस उनके साथ भी थी, लेकिन बाद में वो स्कीम तो खत्म हो गई, लेकिन उन लोगों ने कहा नाउ गिविंग अस अ परमानेंट जॉब इज आवर राइट, यानी अब हमको पक्की नौकरी देना हमारा हक है और ये सरकार को करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो कोर्ट के सामने अपनी दलील लेकर गए तो कोर्ट ने भी उनकी बात को सुना और कोर्ट ने भी इस बात को जोरदार तरीके से कहा कि अगर आप किसी से लंबे समय तक काम ले रहे हैं और काम आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के जरिए लिया या किसी भी तरीके से लिया, वक्त पर आपने डिसएंगेज नहीं किया, अब 20 साल के बाद आप उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते, बल्कि अब 20 साल के बाद आपको उन्हें पक्का करना पड़ेगा। कई जगहों पर कोर्ट ने यह भी कहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हाँ ये लगे हैं मगर हमने नहीं लगाए, ये कंपनियों के थ्रू आए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है ये लगे हैं मगर चोर दरवाजे से लगाए गए हैं और इनको सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है।
वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फौरन आरोप लगाया पीडीपी के ऊपर कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपने जम्मू कश्मीर बैंक में कितने बड़ी तादाद में लोगों को चोर दरवाजे से मुलाजिम किया। यह इल्जाम उन पर लगाया और कई और गंभीर आरोप पीडीपी पर भी लगाए कि आपने अपने कालखंड में यह किया। मतलब साफ यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहना चाहती है कि अगर जम्मू कश्मीर में 5 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, हमें कोई लेना देना इस बात से नहीं। हमें लेना देना इस बात से है कि अगर पीडीपी ने चोर दरवाजे से लोग लगाए हैं तो हमने भी किसी को रोका नहीं। अगर वो चोर दरवाजे से सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, हम किसी को नहीं रोक रहे, हम लगा भी नहीं रहे, ये कंपनियां कर रही हैं। और जब आप कंपनियों के नाम पढ़ते हैं, कंपनियों की डिटेल्स पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। ये कंपनियां कब एग्जिस्टेंस में आई, किसने ये कंपनियां बनवाई, कौन है मालिकान इन कंपनियों के, किन लोगों को इन कंपनियों के जरिए एंगेज किया गया है, एंगेजमेंट का मोड क्या है, एप्लीकेशन कहां पर ली गई है, एप्लीकेशन किन लोगों ने भरी है और कितने लोगों को एप्लीकेशन भरने के बाद मुलाजमत मिली है, ये सारी डिटेल भी सार्वजनिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों, आपने ये तवक्का की थी, ये उम्मीद की थी कि उपराज्यपाल के शासन में जो सीधे रास्ते से मुलाजमत देने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो सीधे रास्ते से नौकरी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो कंटिन्यू रहेगा। उसको लेकर आप लोगों ने शोर भी किया, हंगामा भी किया, हल्ला भी किया और उसके बाद इम्तिहान कैंसिल भी हुए। लेकिन आज जिस समय जेम के जरिए या अलग अलग माध्यमों से कंपनियां लोगों को नौकरियां वही दे रही हैं जो नौकरियां आपकी हैं, तो आपके लीडरों की खामोशी, आपके रहनुमाई करने वालों की खामोशी, वो लोग जो कैंडल लाइट, आपका जो मार्च था, उस कैंडल लाइट मार्च के लिए जो लोग आए थे, उन लोगों की खामोशी परेशान करने वाली है। आज वो मोमबत्ती वाले लोग कहां हैं, जिन लोगों ने आपके साथ मोमबत्ती लेकर, जो लोग आपके साथ चले थे, जिन लोगों ने कहा था कि अगर चोरी होगी हम आपके साथ खड़े हैं, आज वो लोग कह रहे हैं जनाब 25,000 लग गए, 10,000 लग गए या 15,000 लग गए, हमने नहीं लगाए, कंपनियों ने लगाए। अगर कंपनियों ने लगाए हैं तो आपको डिफेंड करने की जरूरत क्या है? अगर इनकी मुलाजमत केवल और केवल कंपनियों के मातहत हैं ये, तो आप डिफेंड करने क्यों आ गए? आप अपना बयान देने क्यों आ गए? क्योंकि आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के 5 लाख बेरोजगार नौजवान इस इंतजार में थे कि जिस वक्त यहां एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी तो जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रिक्रूटमेंट का शुरू हुआ है साल 2019 के बाद, उस ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को कंटिन्यू किया जाएगा और गरीबों और कमजोरों के बच्चे सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ना एसएसआरबी को आप, ना एसएसआरबी से आप काम ले पा रहे हैं और ना ही आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर पा रहे हैं। सरकार के तौर पर आपके पास ये इख्तियार है कि आप एसएसआरबी से पूछ सकते हैं वजह क्या है, आपका रिक्रूटमेंट इतना स्लो क्यों है। आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछ सकते हैं कि आपका रिक्रूटमेंट इतना स्लो क्यों है। ये इख्तियार तो आपके पास है, ऐसा तो नहीं ये इख्तियार भी आपके पास नहीं। लेकिन जब सरकारें ये तय कर लें कि हमको हमारे इलेक्टोरेट को खुश करना है, हमको उनको खुश करना है जिन लोगों ने हमको वोट डलवाया है, हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वर्करों को खुश करना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आरोप ये नहीं लगा रहा कि जिनको लगाया गया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिकल वर्कर हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब मकसद ये हो कि ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरे मैकेनिज्म से नौकरी मिलनी चाहिए, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट करने की, जेम के जरिए या किसी और माध्यम से टेंडर्स के जरिए वेटनरी सर्जन लगाने की क्या जरूरत है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में मुलाजिम लगाने की क्या जरूरत है। क्या पुराने एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा नहीं? क्या उस पुराने एक्सपीरियंस से आप डरे हुए नहीं है, खौफजदा नहीं है? 1 लाख लोग आज इस इंतजार में, आप उनको पक्का कब करेंगे? और 5 लाख नौजवान इस इंतजार में हैं कि आप उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कब करेंगे। जब आप 1 लाख लोगों को पक्का करेंगे तो बताइए 5 लाख बच्चों के लिए मुलाजमत आपके पास कहां है? और ये जम के जरिए भी जो, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से या टेंडर्स के जरिए जो आपने खेल शुरू किया है, याद रखिएगा वो वक्त दूर नहीं जब ये टेंडर का खेल भी आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि आपके खजाने पर जब बोझ पड़ेगा तो आप तिलमिलाए और परेशान हुए बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा ये नुकसान जम्मू कश्मीर के खजाने का नहीं है, यह नुकसान जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का है, जिन बेरोजगार नौजवानों को आप सीधे रास्ते से मुलाजमत दे नहीं पा रहे हैं और टेंडर के जरिए आप जो एंगेजमेंट्स कर रहे हैं
कोई पता नहीं चल रहा कि आप वो एंगेजमेंट्स किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि टेंडर के जरिए जो आपका अरेंजमेंट का तरीका है उसमें कोई इम्तिहान नहीं हो रहा। अगर इम्तिहान हो रहा होता तो बड़े पैमाने पर बच्चे इम्तिहान में बैठते, पेपर कहाँ हुआ पता चलता, लेकिन ऐसी कोई कहानी सामने नहीं आ रही है। तो पीडीपी को अगर ये दुख है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 25,000 लोग टेंडर के जरिए लगाए, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये दुख है कि जेके बैंक में पीडीपी ने मुलाजिम लगाए, तो समझ लीजिए बेरोजगार नौजवानों, इन दोनों जमातों को एक दूसरे के साथ कंपीट करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करना है। यानी आपने 25 लगाए, हम भी लगा के बताएंगे, अब आप लगा रहे हैं तो हम लगाने नहीं देंगे। इनने यही खेल खेलना है। काश जम्मू कश्मीर के सियासतदान भी उस रास्ते पर चलते जिस रास्ते पर आप ये कहते हम जेम के जरिए, टेंडरों के जरिए सड़कें बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, हर काम इंफ्रास्ट्रक्चर का करवाएंगे, लेकिन जब मुलाजमत की बारी आएगी तो केवल 2 माध्यम होंगे, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मगर जब नीयत ही ये न हो तो फिर टेंडर के बगैर बात कहां बनेगी।